कैसे था। घटना के कुछ दिन बाद इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने की डिमांड उठी। सीएम ममता बनर्जी ने इसे भी श्रग ऑफ करने की कोशिश करी, ये कहते हुए कि मुझे तो इससे कोई समस्या नहीं है। अगर अगले कुछ दिनों में पुलिस कुछ नहीं कर पाई तो वो खुद ही इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पुलिस की विश्वसनीयता की कमी जैसे कारणों का हवाला देते हुए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि किसी केस के सीबीआई को सौंप दिए जाने की डिमांड दिखाती है कि स्टेट पुलिस में लोगों का भरोसा नहीं रहा है और ये होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का एक फेलियर है। कोलकाता शहर में 9 अगस्त 2024 की सुबह एक ऐसी खबर सामने आती है जो पूरे देश को हिलाकर रख देती है। यह खबर थी एक 31 साल की महिला डॉक्टर की जो कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले जगह पर इस महिला डॉक्टर का मर्डर और रेप होना काफी चौंकाने वाला था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर के डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम किया। इस रिपोर्ट ने लोगों की रूह तक को हिलाकर रख दिया क्योंकि यह मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था बल्कि इससे कहीं ज्यादा खौफनाक केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई थी। इसका सबूत उनके शरीर पर मिले कई निशानों से मिला। सबसे डरावना सच तब सामने आया जब डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट्स पर घाव के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि यह सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं था बल्कि यह रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल के परिसर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानकर आप गुस्से से बौखला जाओगे? क्या वहाँ कोई और था जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, और अगर था तो आखिर कौन था? इन्हीं सवालों के जवाब खोजते हुए हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था उस रात इस मेडिकल कॉलेज के शांत माने जाने वाले परिसर में। जब आपको सच का सामना होगा तो आपके लिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ फीमेल डॉक्टर को श्रुति नाम से रेफर करने वाला हूँ और यह उसका असली नाम नहीं है। श्रुति एक जूनियर डॉक्टर जो कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को हर दिन की तरह श्रुति अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और वह अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी मां का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था क्योंकि माता पिता को तो अपने बच्चों की चिंता हमेशा होती है। श्रुति की मां उनसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया और तबीयत वगैरह तो ठीक है, जिसके रिप्लाई में श्रुति बोलती है उनकी तबीयत एकदम ठीक है और वह अभी कुछ मरीजों को देखने जा रही है, जिसके बाद वह खाना खाएंगी। अपनी माँ से बात करने के बाद श्रुति मरीजों को देखने राउंड पर निकल जाती है। सारे पेशेंट को देखने में और अपना काम खत्म करने में श्रुति को रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वह अपने कलीग्स के साथ जाकर हॉस्पिटल के कैंटीन में ही बैठ जाती है, जहाँ मिलकर यह सब लोग अपना खाना खाते हैं और साथ ही साथ थोड़ी बातें भी करते हैं। खाना खाते हुए और बात करते हुए लगभग 3 बज जाते हैं और इस वक्त श्रुति को थोड़ी सी थकान फील हो रही होती है, तो वह अपनी थकान दूर करने के लिए इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर आराम करने लगती है। श्रुति के रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते, पर वह तब भी इस सेमिनार हॉल से बाहर नहीं आती, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था क्योंकि श्रुति कभी भी आधे घंटे से ज्यादा का ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक वर्कर जो कि सुबह के शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले हॉस्पिटल के सारे रूम्स को चेक कर रहा होता है, वह ऐसे ही सारे रूम को चेक करते हुए इस सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वह सेमिनार हॉल के तरफ आकर उसका गेट खोलता है, उसकी आंखों के सामने होता है एक भयानक नजारा, जिसे देखकर वह बहुत जोर से चीख पड़ता है। इस वर्कर की चीख सुनकर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होने लगे और देखते हैं कि सेमिनार हॉल के अंदर श्रुति की बॉडी बिना कपड़े के पड़ी हुई है। इसके बॉडी पर कुछ ब्लड के निशान भी हैं। यहाँ खड़े सब लोगों के लिए यह एक ट्रॉमा से कम नहीं था, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर्स और वर्कर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसा नजारा पहली बार देखा, वह भी हॉस्पिटल के अंदर। श्रुति की बॉडी को देखकर आसपास खड़े सारे लोग उसे एक स्ट्रेचर पर लिटाते हैं और इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं ताकि डॉक्टर्स उनकी कुछ हेल्प कर सके। काफी देर तक डॉक्टर्स के कोशिश करने के बाद भी श्रुति नहीं बच पाती है और अपना दम तोड़ देती है। हॉस्पिटल में कुछ लोग थे जो कि इस मर्डर और रेप केस को एक नॉर्मल केस जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वह इस हॉस्पिटल का नाम बचा सके, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इस रिपोर्ट में साफ साफ पता चलता है कि श्रुति के साथ किसी ने जबरदस्ती गलत हरकत करने की कोशिश की और जब वह इस इंसान से अपने आप को बचाने लगी तो उसने उसका गला घोट दिया और उसका रेप भी किया। यह सारे सबूत मिलने के बाद केस पुलिस को हैंड ओवर कर दिया जाता है और सारे पुलिस वाले इस क्रिमिनल को पकड़ने में लग जाते हैं। सबसे पहले पुलिस उस क्राइम सीन पर ही छानबीन करती है जहां यह सब हुआ था। किस्मत से पुलिस वालों को वहां पर श्रुति के कुछ नेल्स और ब्लड सैंपल मिलते हैं, साथ ही एक ब्लूटूथ। यह केस शायद और भी जल्दी सॉल्व हो जाता अगर इस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा होता, लेकिन बदकिस्मती से इस सेमिनार रूम के अंदर या बाहर कोई भी कैमरा नहीं था। लेकिन जिस रास्ते से इस फ्लोर पर एंटर किया जाता है वहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरे थे। पुलिस वाले इन सीसीटीवी कैमरे को सुबह के 3 बजे से 8 बजे के बीच रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। इतने टाइम के बीच कितने लोग इस फ्लोर पर आए और गए थे। इन सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद यह पता चलता है कि टोटल 6 लोग इस फ्लोर पर आए और गए। यह पता लगने के बाद पुलिस वाले एक एक करके इन 6 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाते। वो लोग वहाँ पर उस टाइम क्या कर रहे थे, इन लोगों को इस बीच यहाँ कुछ भी अजीब दिखा कि नहीं। इन लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस वाले उनके फोन का ब्लूटूथ भी ऑन करके चेक करते हैं कि जो ब्लूटूथ हैंडसेट उन्हें मिला था वो इनमें से किनका था। और फाइनली पुलिस वालों की यह ट्रिक काम आ जाती है क्योंकि यह ब्लूटूथ इन 6 लोगों में से एक
आदमी के फोन से कनेक्ट हो जाता है जिसका नाम था संजय राय। अब पुलिस वालों को अपना पहला कातिल मिल चुका था, जिसके बाद वह संजय राय से और गुस्से से पेश आने लगते। लेकिन संजय राय पुलिस वालों की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, क्योंकि वह काफी ज्यादा नशे की हालत में था। इसी बीच पुलिस वाले संजय का फोन चेक करते हैं, जिसमें उसे भर भर के पोर्नोग्राफिक कंटेंट मिलता है, जिसके बाद पुलिस वाले का शक यकीन में बदल चुका था। संजय ही श्रुति के मर्डर का मेन आरोपी है। आपको क्या लगता है इस कातिल के साथ क्या होना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।